हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। पहले इंट्रोडक्शन। हमारी ब्लड में प्रेजेंट होती हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जिनको हम आरबीसीज बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स। इन आरबीसीज की जो नॉर्मल शेप होती हैं डैट इज बाइकनकेव, यानी यहाँ से भी ये अंदर होते हैं सेंटर से, यहाँ से भी ये अंदर की ओर होते हैं। दिस इज़ द आरबीसी। आरबीसी की नॉर्मल शेप क्या है? अब बाई कनकेव। लेकिन सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट्स में देखा गया है कि इनकी जो नॉर्मल आरबीसीज होती हैं, इनकी जो आरबीसीज होती हैं इनमें नॉर्मल शेप नहीं होती। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसीज की शेप सिकल लाइक होती है, लाइक दिस। ओके, तो इसका रीज़न क्या है कि ये शेप एक नॉर्मल बाइकनकेव से होके सिकल शेप्ड बन जाता है। इसकी क्या वजह है, इसी को हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे या डिटेल में सीखेंगे। राइट। नॉर्मल आरबीसी में हम देखते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन एचबी। अब नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है सेल्स में नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में, डेट इज़ HbA, एडल्ट और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हीमोग्लोबिन। अब ये एडल्ट या नॉर्मल हीमोग्लोबिन, इसके लिए दो एलील्स रिस्पॉन्सिबल हैं। वो एलील्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम नंबर 11 पे। ये क्रोमोसोम नंबर 11 का एक मेंबर, ये इसका दूसरा मेंबर। राइट। तो क्रोमोसोम नंबर 11 पे इसके जीन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इसका जीन है, ये दूसरा जीन, ये एक एलील, ये इसका दूसरा एलील, तो दो कॉपीज़ हैं। इसको हम डिजिग्नेट करते हैं HbA से। इसको हम डिजिग्नेट करते हैं HbA से। जब हमारे पास ये कंडीशन हो कि दोनों जो कॉपीज़ हैं वो HbA वाली हो, तो हम बोलते हैं कि भाई ये जो 11th क्रोमोसोम पे दोनों कॉपीज़ HbA वाली हैं, तो दिस इज़ द नॉर्मल इंडिविजुअल। तो ये नॉर्मल इंडिविजुअल क्या करेगा? ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज करेगा। वो कौन सा हीमोग्लोबिन है? HbA। अब थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं HbA का। ये जो हीमोग्लोबिन बना जो हमारी आरबीसीज में होता है, तो आरबीसीज आपने अभी देखी, तो इनमें क्या होता है? अंदर से हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। राइट। तो ये जो हमारी आरबीसी है, तो इसमें अंदर से HbA मॉलिक्यूल्स हैं, यानी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स। अगर हम एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल देखें उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसमें एक पार्ट तो होता है हीम का। राइट। ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। और दूसरा पार्ट होता है ग्लोबिन का, ये प्रोटीन पार्ट होता है। अब ये जो हीम वाला पार्ट होता है इसी में आप देखोगे आयरन भी होता है जिसके साथ ऑक्सीजन ज्वाइन करता है। लेकिन ये जो ग्लोबिन वाला पार्ट होता है इसमें दो चीज़ें ज़रूर होती हैं, एक तो अल्फ़ा चेन्स और दूसरा बीटा चेन। अल्फ़ा चेन्स दो होती हैं और बीटा चेन्स भी दो होती हैं। इस तरह हमने सीखा, तभी हम इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो हमने देखा कि ये जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है इसमें हम हीम वाला पार्ट देखते हैं जिसमें आयरन होता है, और इसमें हम ग्लोबिन वाला पार्ट देखते हैं जिसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। राइट। तो प्रोटीन्स में दो अल्फ़ा चेन्स होती हैं और दो
बीटा चेन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम बनाएंगे, ये मान लीजिए ये एक अल्फ़ा चेन, ये दूसरी अल्फ़ा चेन, राइट। अब ये एक बीटा चेन, ये दूसरी बीटा चेन, राइट। तो ये बीटा, ये अल्फ़ा, तो ये 4 मॉलिक्यूल्स बना के टेट्रामर बनाते हैं। इसी को हम बोलते हैं इकट्ठे हीमोग्लोबिन, राइट। अब इसके साथ मैंने बताया कि हर चेन के साथ क्या होता है, हीम। हीम हम ऐसे दिखाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक और कलर में यूज़ करूँगा, ब्लैक, ओके। तो ये हीम वाला पार्ट है, ये हीम वाला पार्ट है, ये हीम, ये हीम। तो हीम वाले पार्ट में क्या होता है, इसमें आयरन होगा। तो ये सारा इकट्ठे मिला के बनता है कौन सा मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन ए, एडल्ट हीमोग्लोबिन। तो यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। तो अगर ये कंडीशन है कि 2 अल्फ़ा चेन्स 2 बीटा चेन्स नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जिस तरह होती हैं, तो ये अच्छी तरह हीमोग्लोबिन ए होगा। लेकिन जब हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया वाले इंडिविजुअल्स में, वहाँ कहाँ पर चेंज आ जाती हैं। ये जो हमने अभी ये बीटा चेन्स देखी यहाँ, तो ये जो हम बीटा चेन्स देखते हैं, 2 बीटा चेन्स हैं यहाँ, राइट। तो इन बीटा चेन्स में चेंज आ जाती हैं जब इंडिविजुअल सफ़र हो जाता है किससे, सिकल सेल एनीमिया से। इनमें चेंज आने की वजह से ये जो हीमोग्लोबिन है, इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन एस, राइट। सिकल सेल एनीमिया वाला हीमोग्लोबिन। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन था HbA। तो अब इन बीटा चेन्स में चेंज आने की वजह से अब ये चेंज हो गए। तो इनमें चेंज आने की वजह से अब क्या हो गया, ये अब ये बन गया HbS, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। अब सिकल सेल हीमोग्लोबिन कैसे डिफरेंट है किससे, हीमोग्लोबिन ए से, नॉर्मल हीमोग्लोबिन से। हम देखते हैं कि ये जो बीटा चेन्स हैं ये प्रोटीन्स हैं। तो ये छोटे छोटे यूनिट्स जिनको हम एमिनो एसिड्स बोलते हैं, उन्हीं से बने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एमिनो एसिड्स हैं, एमिनो एसिड नंबर 1, एमिनो एसिड नंबर 2, एमिनो एसिड नंबर 3, 4, 5, 6, 7, ओके। तो बीटा चेन्स में देखा गया है कि इनमें 146 एमिनो एसिड्स होते हैं, राइट। अब 146 एमिनो एसिड्स होने के बाद आप देखोगे कि नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है HbA, उसमें 6th पोजीशन पे डिफरेंट हीमोग्लोबिन होता है, और सिकल सेल वाले हीमोग्लोबिन में डिफरेंट होती है 6th पोजीशन। वो अभी आपको समझ आ जाएगा। तो अगर ये हीमोग्लोबिन ए है HbA यानी नॉर्मल हीमोग्लोबिन, तो आप देखोगे कि ये जो 6th पोजीशन है, इसको हम डिफरेंट कलर से दिखाते हैं। ये जो 6th पोजीशन है, इस पे जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा उसका नाम है ग्लूटामिक एसिड, G, ग्लूटामिक एसिड। लेकिन अगर आप देखोगे जो हमारे पास अब सिकल सेल वाला एनीमिया कंडीशन है, तो उसमें आप देख रहे हो कि ये जो 6th वाली पोजीशन है, 6th वाली पोजीशन पे वापस हम बनाएंगे ये। तो इस तरह हमने देखा कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन में 6th पोजीशन पे हीमोग्लोबिन कौन सा होता है, ग्लूटामिक एसिड। लेकिन सिकल सेल एनीमिया वाले इंडिविजुअल्स में 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड नहीं होता, वहाँ ये रिप्लेस हुआ होता है एक दूसरे एमिनो एसिड से, इसकी सब्स्टिट्यूशन हुई होती है। उस एमिनो एसिड का नाम आपको याद रखना है, डैट इज़ वैलीन।
वैलीन। तो ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय विच एमिनो एसिड? वैलीन ऑफ बीटा चेन। ये किस में चेंज हो जाता है? बीटा चेन में। बीटा चेन में कितने ये हैं एमिनो एसिड्स, आपको याद रखने 146, लेकिन 6th पोजीशन पे ये चेंज हो जाता है जब ये सिकल सेल एनीमिया। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि 6th पोजीशन का ग्लूटामिक एसिड चेंज हो गया वैलीन से, लेकिन इसके बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट्स हैं। अब वो हम देखते हैं। जो ही ये चेंज हो जाता है तो ये नॉर्मल जो शेप थी अभी सेल की, कौन सी शेप थी आपको याद है? बाई कनकेव, 1 सेकंड, बाई कनकेव शेप थी क्योंकि इसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन था। लेकिन जो ही ये HbA से बन जाता है HbS, यानी सिकल सेल हीमोग्लोबिन HbS, तो इसकी शेप चेंज हो जाती है। कैसी शेप बन जाती है? सिकल शेप्ड, राइट। तो ये किस वजह से? क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन है इसमें चेंज आ गई है, उस चेंज की वजह से ये हीमोग्लोबिन क्या दिखाता है? इट शोज पॉलीमराइजेशन। तो ये आपस में ये मॉलिक्यूल्स ज्वाइन कर लेते हैं, ये पॉलीमर बनाते हैं। उस पॉलीमर के बनने से ये शेप चेंज हो जाती हैं। ये नॉर्मल शेप बाई कनकेव से होके चला जाता है सिकल सेल शेप में, राइट। होप आपको ये बेसिक समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, किस पे? इंडिविजुअल पे। इंडिविजुअल पे इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? जो सिकल सेल एनीमिया वाला इंडिविजुअल होगा, पेशेंट होगा, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो क्या सिम्टम्स होंगे उसके, राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।